उल्लासनगर के व्यापारी लालच में आकर ठगे जा रहे हैं। इन्हें उचित मार्गदर्शन व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी दे रहे हैं। आइए देखते हैं। नमस्कार, उल्लासनगर सेठ लोग, आपको प्रणाम। आप हमारा प्रॉब्लम समझ लीजिए। हम तेलंगाना आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट से आपका उल्लासनगर को माल लेने खरीदने को आया। हम वहाँ आने के बाद पूरे 4 सेट के पास 5 सेट के पास हम माल खरीद लिए। नाइटिया, टी शर्टा, शर्ट्स और छोटा बच्चे का जीन्स 7 लाख का माल खरीदा वहाँ। और बड़ा जीन्स होना करके हम लोग निकल रहे थे वैसे रास्ते से। 1-2 आदमी आए, सेठ हमारे पास माल मिलता, आओ सेठ बोल के बोले तो हम गए अंदर। जाने के बाद पूरा माल दिखाया। पूरा माल दिखाने के बाद पूरे सेलेक्ट कर लिए। हम कर लिए तो सबका सेट का माल आ जाएगा। अभी इधर को गारंटी है मेरे तो। इससे पहले भी मैं एक बार आया था, गारंटी से माल आया। मगर इस बार क्या हुआ, चीटिंग हुआ बोले तो ये हमारा मेरे साथ ये दोस्त है हमारा भाई जैसा, इसको मैं लेके आया। वहाँ लेके आने के बाद वहाँ माल कर लिए। 1,40,000 उनको दे दिए। बिल होने के बाद बिल ले लिए हम। बिल का भी पैसा भी फ़ोन पे मार दिए, अलग दे दिए। ये देख बिल 1,40,000 का माल है। ये पूरा फ़ोन पे मार दिया, पूरे पैसे दे दिए हम। 1,40,000। और एस महादेव वाला, ये देख एस महादेव वाला बेचता माल। क्या हुआ सेठ, सबका माल आ गया, आपका माल नहीं आया करके हम बोले तो फ़ोन करे तो सेठ आ जाएगा, हमारा बच्चा थोड़ा बीमार है। वो गांव गया। आने के बाद तो 12 तारीख तक रुको बोला। ठीक है बोला। 12 तारीख के बाद फ़ोन करेगा तो सेठ रुको अभी 20 तारीख तक भेज देता बोला। 20 तारीख हो गया। 20 तारीख बाद फ़ोन करेगा तो 1 तक आपको 2 तारीख को पक्का आ जाएगा सेठ बोले तो। ठीक है सेठ बोला। 25 तारीख को 2 तारीख को बोला मैं फ़ोन करा सेठ, जो माल है ना जीन्स में हम जीन्स पैंट मैं सिलेक्ट करे सो है ना, जो माल रेडी है वो माल भेज दो। जो जीन्स में रेडी है वो माल भेज दो मैं बोला। बाद में और दूसरा जो माल रेडी होने के बाद वो माल बाद में भेज दो। 10 दिन लेट भेज दो, वो चलेगा। अब तो हमारा धंधा चालू करने का है, देव जब तो दे देने का ना। वो क्या बोला, नहीं सेठ एक ही बार बेचता बोल के। नहीं सेठ ऐसा नहीं होता। उन्होंने झगड़ा करा मेरे से फ़ोन में, मेरे को गाली दिया, मैं उसको गाली दिया। वो हो गया। होने के बाद क्या गुस्से में हम लोग आ गए बम्बई। आने के बाद क्या हुआ, माल क्या हुआ सेठ हमारा माल देने तक हम नहीं हटते। हमारा माल होना नहीं तो पैसे होना बोल के बोला। ऐसा है कि पिछले दिनों जो तेलंगाना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उस व्यापारी से धोखा हुआ है, ये सुनकर बहुत दुख हुआ। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जीनियल व्यापारी है ना, वो धार्मिक विचारधारा वाले हैं और मेहनत करने वाले हैं। वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो कई सालों से यहाँ पर व्यापार करते हैं। असल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर बाहर से जो कैश पे खरीदी करने कस्टमर आते हैं ना माल लेने को, वो किसी न किसी के लालच में आ जाते हैं। जैसे जो चीज़ आज हमको जिसकी जीन्स की कास्ट ही 300 रुपये है, तो कोई उनको दलाल बोलता है कि मैं आपको ये चीज़ 150 में दिलाता हूँ, 125 में दिलाता हूँ, 100 रुपये में दिलाता हूँ। और वह उनके लालच में आकर उनको रोकड़ा कैश एडवांस देके जाते हैं और गलत आदमी से व्यवहार कर लेते हैं और फिर खुद को बाद में वो ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है कि कभी भी किसी व्यापारी को व्यापार करना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि आज जो चीज़ की कास्टिंग ही 300 रुपये है, वो हमको 150 में कैसे देगा। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर लोभी वहाँ पर ठग कभी भूखा नहीं मरता है। और यह बात जो है ना, ये बोल रहे हैं कि उल्लासनगर, ये उल्लासनगर में नहीं हुई। ये आप कहीं भी जाएंगे ना, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हर जगह ऐसे लोभी मौजूद है जो किसी न किसी को लालच देकर ऐसे फंसा लेते हैं। और मैं उल्लासनगर गारमेंट वेन्यू एसोसिएशन की तरफ से उल्लासनगर में बाहर से गारमेंट खरीदी करने वाले सभी व्यापारियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके जीनियन व्यापारी से ही माल लीजिए, रिप्यूटेड व्यापारी से माल लीजिए। जो पुराने दुकानदार हैं, कई वर्षों से यहाँ पे जिनकी दुकानें हैं, यहाँ जो मेहनत करने वाले हैं, उनसे माल लीजिए। न कि किसी रास्ते पे दलाल से खड़े हुए आप किसी से भी माल ले लेंगे, या कोई ऑनलाइन यूट्यूब पे ऐड करता है उनसे माल ले लेंगे, या किसी ऑनलाइन के चक्कर में आप पैसे उनको दे देंगे, तो उसके लिए आप खुद जवाबदार हैं। फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर किसी भी व्यापारी को बाहर के किसी भी व्यापारी को किसी भी तरह की तकलीफ होती है या उसके साथ धोखा होता है या कोई उसके साथ चीटिंग करता है तो कानून उसकी जरूर सहायता करेगा। वह उल्लासनगर में आए, सामने आकर पुलिस चौकी में उनकी कंप्लेंट करे और हमारी एसोसिएशन उनके साथ चलेगी। किसी भी तरह की उनको मदद चाहिए तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। बाकी हमारी एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके किसी के भी लालच में ना आए, जीनियन व्यापारी से ही माल ले। सर, हाल ही में तेलंगाना से एक वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें उल्लासनगर शहर के एक व्यापारी के लिए कहा जा रहा है कि 1,40,000 का माल लिया गया है जो अभी तक माल उनसे नहीं पहुंचा गया है। तो इस बारे में आप क्या कदम उठाएंगे? मैंने वही बोला ना कि ये पूरा का पूरा मामला ये भी लालच का ही है। आज उन्होंने जैसे बताया कि एसएस महादेव करके कोई पार्टी है, अब उसका एड्रेस वो बता रहा है चालिया मंदिर के बाजू। अब जीन बाजार वहाँ पे है ही नहीं चालिया मंदिर के बाजू में, तो उसमें एक फर्जी एड्रेस डाला हुआ है। अब व्यापारी फर्जी लोगों से अगर काम करेंगे तो वो ठगा महसूस करेंगे ही करेंगे। सर, ये जो शहर में दलाल घूम रहे हैं, इन पर आपकी उल्लासनगर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन क्या कदम उठा रही है? देखिए, अभी उनके ऊपर हमने मतलब पहले भी ऐसे आवाज़ उठाई थी कि कोई भी अगर कोई गलत दलाल है तो अगर किसी के साथ गलत कर रहा है तो आप हमारे एसोसिएशन में आकर हमको बताइए, हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन मजबूरन क्या होता है कि बाहर से जो व्यापारी आता है वो लालच में आकर दलाल से माल ले लेता है और वो हमको बताता भी नहीं है। मैं सिर्फ उन्हें ये व्यापारी किसी भी व्यापारी के साथ अगर उल्लासनगर में गलत होता है तो हमारी एसोसिएशन हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। उसके साथ अगर किसी भी आदमी ने गलत व्यवहार किया है तो अगर उनके खिलाफ कंप्लेंट करनी पड़ी तो हमारे सभी पदाधिकारी उनके साथ खुद जाकर कंप्लेंट कराएंगे और साथ में खड़े रहेंगे। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।